जब हम सोचते हैं भविष्य के स्कूल के बारे में तो क्या आता है दिमाग में? कोई उड़ने वाली बसें या रोबोट टीचर्स? हाँ, शायद उतना भी आगे नहीं। खैर, उतना आगे नहीं, लेकिन सिलवानी जैसे एक छोटे से शहर में एक ऐसा स्कूल बन रहा है जिसे देखकर लगता है कि भविष्य शायद आ ही गया है। हमारे पास एक लेख है सेठ अमरचंद समैया सांदीपनि विद्यालय के बारे में, और इसकी तस्वीरें और जो सुविधाओं की लिस्ट है उसे देखकर कोई भी कहेगा ये सरकारी स्कूल तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये कहानी सिर्फ एक शानदार नई बिल्डिंग की नहीं है। ये मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षा को पूरी तरह से बदलने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सही कहा। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिलवानी में ये सपनों का विद्यालय कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, और क्या ये सिर्फ एक स्कूल है या ये पूरे सिस्टम में एक बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सांदीपनि विद्यालय है क्या? ये नाम कहाँ से आया? देखिए, ये स्कूल मध्य प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। इनका मकसद सिर्फ रट्टा लगवाना या कोर्स पूरा करना नहीं है। सोच ये है कि शिक्षा को आज के जमाने के हिसाब से बनाया जाए, क्वालिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्टूडेंट पर फोकस करके। इन स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे बहुत जोर दिया जा रहा है। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान। लेकिन ये तो कई प्राइवेट स्कूल भी करते हैं। इसमें अलग क्या है? अलग है इसका पैमाना और इसका मकसद। सबसे बड़ा लक्ष्य है गांवों और शहरों के स्कूलों के बीच जो एक जमीन आसमान का फर्क है ना, उसे खत्म करना। कोशिश ये है कि जो सुविधाएं और पढ़ाई का माहौल दिल्ली, मुंबई के बड़े प्राइवेट स्कूलों में मिलता है, वो अब सिलवानी या प्रदेश के किसी भी छोटे शहर के बच्चे को मिले, और वो भी सरकारी सिस्टम में। ओके, ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो सिलवानी के इस खास स्कूल पर आते हैं। कागज पर तो प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? कितने बच्चे हैं? नतीजे कैसे आ रहे हैं? आंकड़े असल में काफी हैरान करने वाले हैं। ये स्कूल 2022-23 में शुरू हुए 274 स्कूलों में से एक है, और आज यहाँ KG 1 से 12वीं तक 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। 2000 बच्चे? एक मिनट, ये तो एक छोटे शहर के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। और नतीजों का क्या? क्योंकि बड़ी बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी तो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी सुधार दिख रहा है। 2024-25 में 10वीं का रिजल्ट 88% और 12वीं का 84% रहा। 88%? हाँ, 88%। ये तो कमाल है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं बन रही, बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है। जरूर इन नई सुविधाओं का कोई हाथ होगा। ऐसा क्या क्या है इस नई बिल्डिंग में जो इतना फर्क डाल रहा है? मुझे पता है लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट वाकई लंबी है, और हर चीज के पीछे एक सोच है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कमरों की गिनती नहीं है। ये नई शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारने की एक ईमानदार कोशिश है। अच्छा, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए क्या खास है? देखिए, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए अलग अलग पूरी तरह से इक्विप्ड साइंस लैब्स हैं। अब सोचिए, एक गांव का बच्चा जो अब तक सिर्फ किताबों में बीकर देखता था, वो अब असल में केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ, ये तो सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट वाली कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब और जूनियर सीनियर बच्चों के लिए अलग अलग डिजिटल लाइब्रेरी भी है, और लगभग हर क्लासरूम एक स्मार्ट क्लासरूम है। ये तो कमाल है। लेकिन आजकल सिर्फ पढ़ाई से तो काम नहीं चलता, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत बात होती है। उसके लिए क्या सोचा गया? उस पर भी उतना ही ध्यान है। यहाँ एक प्रॉपर आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो है, म्यूजिक और डांस के लिए अलग कमरे हैं, और वोकेशनल लैब्स भी हैं। वोकेशनल लैब्स मतलब अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के साथ कारपेंट्री या इलेक्ट्रिकल काम या किसी और हुनर में दिलचस्पी है तो उसके लिए भी पूरी सुविधा है। और स्पोर्ट्स, एक अच्छा स्कूल बिना खेल के मैदान के तो अधूरा है। उसके लिए एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, एक अलग स्पोर्ट्स रूम, एक्टिविटी रूम, और यहाँ तक कि NCC के लिए भी एक डेडिकेटेड कमरा है। और एक चीज जो मुझे बहुत जरूरी लगी, काउंसलिंग रूम। एक मिनट, काउंसलिंग रूम सरकारी स्कूल में? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर तो आमतौर पर कोई ध्यान ही नहीं देता। क्या इसका सच में इस्तेमाल हो रहा है? लेख तो यही बताता है कि ये सुविधा है, और इसका मकसद बच्चों को पढ़ाई या उनकी निजी जिंदगी के तनाव से निपटने में मदद करना है। और एक और गेम चेंजर सुविधा है। वो क्या? 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों के लिए मुफ्त बस सर्विस। रुको, क्या मुफ्त ट्रांसपोर्ट? हाँ, मुफ्त।
15 किलोमीटर के दायरे में, ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब गांव की लड़कियां भी आसानी से स्कूल आ पाएंगी, जिन्हें अक्सर दूरी और सुरक्षा की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो सामाजिक बदलाव का एक जरिया बन सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश है जो बच्चों को और खासकर लड़कियों को अच्छी शिक्षा से दूर रखती हैं। सच कहूं, ये सब सुनकर तो किसी बड़े शहर के महंगे प्राइवेट स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इतना पैसा, इतनी प्लानिंग, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? इसके पीछे की बड़ी कहानी क्या है? मैंने सुना है कि इन स्कूलों का नाम पहले कुछ और था। हाँ, और यहीं पर इस पूरी योजना का असली राज छिपा है। पहले इन्हें सीएम राइज स्कूल कहा जाता था, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पूरी रणनीति का खुलासा करता था। अच्छा, क्या मतलब था इसका? ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया था। इसमें सी का मतलब था क्लोजर, यानी आसपास के छोटे छोटे कम संसाधनों वाले स्कूलों को बंद करना। क्या? स्कूलों को बंद करना? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, लेकिन अगला शब्द सुनिए। एम का मतलब था मर्जर। मर्जर? यानी उन बंद हुए स्कूलों के सारे संसाधनों, टीचर्स और बच्चों को एक जगह मिलाना। और फिर आता है राइज, यानी राइजिंग। इन सबको मिला के एक बड़ा, आधुनिक और हाई क्वालिटी स्कूल बनाना। अरे वाह, ये तो एजुकेशन सिस्टम को डिफ्रैगमेंट करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर में बिखरी हुई फाइलों को एक जगह लाकर उसे तेज बना दिया जाता है। बिल्कुल। मतलब छोटे छोटे कमजोर स्कूलों की एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके एक एजुकेशनल पावर हाउस बनाना। जी, ये तो बहुत बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद कदम भी होगा। बिल्कुल। ये एक बहुत साहसी और रणनीतिक फैसला था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे छोटी छोटी दुकानों को बंद करके एक बड़ा सुपरमार्केट बना दिया जाए, जहां हर चीज एक ही छत के नीचे बेहतर क्वालिटी के साथ मिले। फिर बाद में सरकार ने इसका नाम बदलकर सांदीपनी विद्यालय कर दिया। सांदीपनी ही क्यों? कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे सोच ये थी कि इसमें आधुनिक तकनीक के साथ साथ भारत की जो पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा है, उसके आदर्श भी जुड़े। महर्षि सांदीपनी के आश्रम की तरह, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा ने साथ में ज्ञान और कौशल दोनों की शिक्षा ली थी। मतलब यहाँ का स्टूडेंट मॉडर्न साइंस भी सीखे और अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे। बिल्कुल। तो अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सिलवानी जैसे शहर के लिए इस एक स्कूल का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी इमारत है या इससे कुछ ज्यादा है? ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये न केवल उन बच्चों को वो मौके देगा जो शायद पहले सिर्फ बड़े शहरों के अमीर बच्चों के पास थे, बल्कि ये पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। वो कैसे? जब एक पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और आत्मविश्वास मिलता है तो उसका असर हर तरफ दिखता है। और क्या ये सिर्फ सिलवानी की कहानी है या ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सिलवानी तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़े और दूरगामी बदलाव का हिस्सा है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 256 सांदीपनी स्कूल भवन बन रहे हैं और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 10,000 करोड़? ये रकम तो बहुत बड़ी है। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निवेश है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हार्डवेयर तो बना दिया, पर इसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर, यानी टीचर्स, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, हाँ, क्या वो भी उतना ही अपग्रेडेड है? क्योंकि असली चुनौती तो वहीं आती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। लेख में जिक्र है कि इन स्कूलों में टीचर्स की भर्ती के लिए एक अलग परीक्षा होती है ताकि बेस्ट टीचर्स ही यहाँ आए। लेकिन आपका सवाल जायज है। एक शानदार बिल्डिंग बनाना एक बात है और उसे सालों साल उसी क्वालिटी के साथ चलाना बिल्कुल दूसरी। असली परीक्षा ऐसी बात की होगी कि क्या सिस्टम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है या नहीं। मतलब ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। और ये 256 स्कूल कब तक तैयार हो जाएंगे? इनमें से 44 भवन तो तैयार होकर काम भी कर रहे हैं और बाकी के 2026-27 तक पूरे होने की उम्मीद है। अगर ये योजना सफल होती है तो ये मध्य प्रदेश में एजुकेशन का पूरा सीन ही बदल सकती है। तो आज की हमारी बातचीत से ये साफ है कि सिलवानी का ये नया स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये नई शिक्षा नीति का एक जमीनी मॉडल है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और सुरक्षा सब कुछ एक साथ मिल रहा है। और इसके पीछे सीएम राइज जैसी एक सोची समझी रणनीति है जो बिखरे हुए संसाधनों को जोड़कर कुछ बड़ा और बेहतर बना रही है। बिल्कुल।
लेख इसे नए साल की नई सौगात कहता है, और ये है भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये शानदार इमारत पूरी तरह से काम करने लगेगी तो असली चुनौती और अवसर उसके बाद शुरू होंगे। सवाल अब ये नहीं है कि बिल्डिंग कैसी है, सवाल ये है कि शिक्षक, छात्र और समाज मिलकर इन असाधारण संसाधनों का इस्तेमाल उस सपने को पूरा करने के लिए कैसे करेंगे जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। आखिरकार एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन सीखने के नतीजों में बदलना ही सबसे बड़ी सफलता होगी।